पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हर गुजरते साल के साथ कुछ कामयाबी, मकबूलियत और कामयाबों के नई सतहों को खोल रही है। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामे तैयार हो रहे हैं और तकरीबन हर तरह के मसाइल और कहानियों की खोज की जा रही है और उन्हें इस उम्मीद के साथ स्टेज पर लाया जा रहा है कि वो इस तफरीह के साथ साथ इन ड्रामों को देखने का इंतखाब करने वाले लोगों में शऊर पैदा करेंगे। पाकिस्तानी ड्रामे के नाजरीन इस तरह के मवाद के बारे में काफ़ी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं कि चंद चीज़ों को वो पसंद करते हैं और चंद चीज़ों को वाकई ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जिस तरह हर दूसरे साल की तरह बहुत सारे ड्रामे भी तैयार किए गए, जहां कुछ ड्रामे दिलचस्प करने वाली कहानियों की लकीरों और उम्दा खसूसियत की वजह से वक्तन बेहतर कारकर्दगी की मुजाहरा कर रहे थे। ऐसे ड्रामे भी आए जिनके पास ऑफ़र ज़्यादा की पेशकश नहीं थी, लेकिन किसी भी ड्रामे की बदतरीन बनाने में बहुत सारे अवामिल ताउन करते हैं, जैसे कि कमज़ोरी कहानी और समेत और सिमत, नाकस किरदार और बलाई दस्ती अदाकारी। इस साल पाकिस्तानी ड्रामे मछलियों ने ऐसे बहुत सारे ड्रामे पेश किए हैं जो बदतरीन थे और उनमें वो सारे जायके थे जिन्होंने इनकी नाकामी में अहम किरदार अदा किया। कुछ ड्रामे हंसने वाले स्टॉक की हैसियत से ख़त्म हो गए और दूसरे नाजरीन के होने के बावजूद हकीकत में काफ़ी मवाद दिखाए जाने में नाकाम रहे। उन ड्रामा सीरियल में शामिल हैं सन 2020 के बदतरीन पाकिस्तानी ड्रामों की फहरिस्त में शामिल है झूठी, इश्किया, जो तू चाहे, दीवार शब, कहीं दीव जले, मैं ना जानूं, मुकद्दर, थोड़ा सा हक, दासी, ज़िबाइश और राज उर्फत। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल झूठी के बारे में। झूठी ड्रामा सीरियल के मुसन्निफ हैं अली मोइन और इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है सईद रामिश रिजवी ने। दोस्तों, ड्रामा सीरियल को प्रोड्यूस किया है आई ड्रीम्स एंटरटेनमेंट ने, जो चैनल एयर वाई डिजिटल पर नशर किया गया था। इस ड्रामे की मेन कास्ट में शामिल हैं इकरा अजीज़, अहमद अली भट्ट, आसमा अब्बास, मदीहा रिजवी, यासिर हुसैन, पारस मसरूर, तौकीर नासिर, मरियम नफीस और भी दीगर अफराद शामिल हैं। दोस्तों, जब रांझा रांझा कर्दी के बाद इकरा अजीज़ ने अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान किया तो देखने वालों को जोश पैदा होने की एक वजह थी, क्योंकि उन्होंने रांझा रांझा कर्दी में अपना किरदार इस तरह अदा किया और इसके नतीजे में इनके फ़ैन फॉलोइंग में कई गुना इजाफा हुआ। अहमद अली भट्ट भी पहली बार किसी प्राइम टाइम ड्रामा सीरियल का हिस्सा बनने जा रहे थे, लिहाजा उनका एक और वजह थी कि झूठी इस साल सबसे ज़्यादा मुंतज़िर ड्रामों में से एक थी। ये एक साथ इकरा और यासिर का पहला ड्रामा भी होने जा रहा था। इस ड्रामे का उन्वान उम्मीद इफ्ज़ा नहीं था, लेकिन कास्ट के इंटरव्यू ने तजवीज़ किया कि यह ड्रामा की समाजी मसाइल को उजागर कर सकता है। ताहम झूठी इन ड्रामों में से एक और साबित हुआ जो मरकज़ी किरदार की नफ़ी पर भारी है। न सिर्फ ये कि झूठी में जो हालात दिखाए गए थे वहाँ जाने से यही इंतहाई गैर यकीनी थे कि इस सेट काम की तरह पेश किया और लिखा गया था कि लेकिन ये एक संजीदा ड्रामा समझा जाता था। दोस्तों, झूठी को भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जब मरकज़ी किरदार निर्मा ने तलाक लेने के लिए उसके शौहर की मारपीट होने का झूठ बोला। नाजरीन ने बजा तौर पर यह परेशान कुन पाया, क्योंकि मुसन्निफ घरेलू ज़्यादती की तरह संगीन चीज़ का मजाक उड़ाया। इस ड्रामे का अख्तिताम इतना ही मज़ाक़खेज़ था जितना बुनियादी कहानी और स्क्रिप्ट। ये अख्तिताम इतना ही आम और रन ऑफ द मेल था जितना ड्रामा। ये ड्रामा इतना ही कम बेमकसद और बोरिंग था जितना इसका उन्वान। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है ड्रामा सीरियल इश्किया। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल को लिखा है मोहसिन अली शाह ने, उस ड्रामे के हिदायतकार बदर महमूद हैं और इस ड्रामा सीरियल को प्रोड्यूस किया है बिग बैंग एंटरटेनमेंट ने। और दोस्तों, ये ड्रामा एयर वाई डिजिटल पर नशर किया गया था। इस ड्रामे की मेन रोल कास्ट में शामिल हैं फ़िरोज़ खान, हानिया आमिर, रमशा खान, गोहर रशीद, शबीर जान और समी पाशा इस ड्रामा सीरियल की कास्ट में शामिल हैं। दोस्तों, एशिया हकीकत की बेहतरीन मिसाल थी कि स्टार से जुड़ी हर कास्ट भी ख़राब स्क्रिप्ट ड्रामा नहीं बचा सकती है। इस साल ये एक और ड्रामा था जो ना तो दिल लगी था और ना ही मुंतकी। इसमें कुछ इंतहाई मज़ाक़खेज़ किरदार थे और स्क्रिप्ट को दिए जाने वाले सलूक ने इसको और भी मज़ाक़खेज़ बना दिया था। हम में से जो लोग ये ड्रामा देखते हैं वो अभी तक ओरिजिनल ट्रैक सॉन्ग के ज़रिए उस सॉन्ग के ज़रिए परेशान है, क्योंकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था ताकि मनाज़िर को बढ़ाया जा सके।
हमना रमशा खान ने जो किरदार निभाया उसमें सबसे ज़्यादा अजीब व गरीब किरदार होना है जो हमने इसे इस साल पाकिस्तानी ड्रामों में देखा था। दोस्तों, ड्रामा में हानी आमिर के किरदार को अपनाने की बात की जा सकती थी अगर रुमैसा को किसी तरह से बॉबी लेकिन खौफनाक गूंगे के मरकब के तौर पर ना देखा जाता। ज़्यादातर किरदारों को अंदाज़ा ही नहीं था कि दूसरा शख्स क्या कर रहा है, गोया वो अपने बुलबुले में जी रहा था, यानी अपनी एक जहाँ में जी रहा था। यहाँ तक कि जब हमना को ऐसा लगता था जैसे वो जहन्नम से गुजर रही है, रुमैसा ने ऐसा दिखावा किया कि वो नहीं देख सकती थी कि उसकी बहन क्या कर रही है। हमजा का बदला लेने का मंसूबा बाकी ड्रामों की तरह ही मज़ाक़खेज़ था और फ़िरोज़ खान की तरह मुद्दा और फायर फॉलोइंग भी थी और जो बेहुदा होकर बैठ सकती थी और ये ड्रामा दिखती थी। दोस्तों, नेक्स्ट ड्रामा है जो तू चाहे। दोस्तों, इस ड्रामा सीरियल की मुसन्निफ़ हैं कैसरा हयात और इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है इलियास कश्मीरी ने और इसको प्रोड्यूस किया है MD प्रोडक्शन वालों ने। दोस्तों ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया गया था। इस ड्रामे की मेन रोल कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, अलीज़ शाह, जरनेश खान, अहमद ताहा, नरगिस रशीद, अरीज महलदीन, नईम खान इस ड्रामे सीरियल की मेन रोल कास्ट में शामिल हैं। दोस्तों, जो तू चाहे इब्तदाई तौर पर उन्वान था कुन फयकुन और तनहा असल उन्वान इतना ही पुरजोश था क्योंकि जज्बाती कौम का हमारा ख्याल है कि मुसन्निफ़ को ज़रूर कोई ख़ास चीज़ लाना होगी जिसकी वजह से इसने ऐसा मानी खेज़ उन्वान मुंतखब किया था। पता चला कि मुसन्निफ़ एक पेशानी खेल खेल रहा था और नाज़रीन को कामयाबी से बेवकूफ़ बनाने का ख़त्म कर रहा था। जो तू चाहे कहानी आगे बढ़ रही है, ये बात और भी वाज़ह हो गई है कि ये एक ऐसी सरकशी में मुबतला लड़की के बारे में है जो अपनी दादी की हमायत हासिल करने के बावजूद अपने आप को शुक्रगुजार होने का कोई वजह नहीं मिल सकी। मिसाल पूरे ख़ानदान के माबैन तनाज़े की हड्डी थी। इंसान अलिफ में एक आम महल्ले वाला कनीज़ वाला प्यार करने वाला कहानी की तरह था जहाँ एक कज़न एक दूसरे से चुपने की कोशिश कर रहे थे। अरमान विशाल से शादी करना चाहता था, अरिशा अरमान से शादी करना चाहती थी, बिस्मा हशीर ने शादी करना चाहती थी, हरियान मिशाल से शादी करना चाहता था, मिशाल अशीर से शादी करना चाहता थी। आखिरकार अशीर और मिशाल ने जिसने हमेशा इस हकीकत पर जोर दिया कि वो एक दूसरे के भाई हैं और बहन की शादी का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। ताज्जुब की बात नहीं दोस्तों, तजुब की बात बताई नहीं कि एक इंस्टाग्राम सवाल और जवाब की सेशन में खुद इमरान अब्बास ने इस प्रोजेक्ट को फेयर क्यों कहा। हम इमरान आपके साथ पूरी तरह मुतफिक हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दीवार शब के बारे में। दीवार शब की मुसन्निफ़ हैं आलिया बुखारी, उस ड्रामा सीरियल के अदाकार हैं इकबाल हुसैन। इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है MD प्रोडक्शन वालों ने जो कि हम टीवी पर नशर किया गया था। इस ड्रामा सीरियल की मेन रोल कास्ट में शामिल हैं सारा खान, शहजाद शेख, शहरोज़ सब्ज़वारी, किंजा हाशमी, नौशीन शाह, ज़ारा नूर अब्बास, आसमा अब्बास, बुशरा अंसारी और इकबाल हुसैन इस ड्रामा सीरियल की कास्ट में शामिल हैं। दोस्तों, दीवार शब का आखिरी वाक़या 21 मार्च 2020 को नशर हुआ। 8 माह गुजर जाने के बाद भी हम अभी भी इस ड्रामे का मकसद इसकी कहानी के पीछे मानी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये हैरत की बात नहीं कि ड्रामे जिसमें अच्छी खासी 40 इकसात मौजूद हैं वो वाज़ा कट पैगाम देने में नाकाम रहे और मिलियन किरदारों के ज़रिए भी तासीर पैदा करने में नाकाम रहे जिनकी कहानी चारों तरफ से घूम रही है। बहुत सारे किरदार थे जिनको अगर सही तरीके से निपटा जाता तो ये एक दिलचस्प सफ़र हो सकता था, लेकिन ख़राब सिमत ने जहाज़ को गर्क कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि दीवार शब की पिछली 5 इकसात बहुत दिलचस्प थी, लेकिन नगीना की बेटियों के बड़े होने के बाद इस कहानी ने अपनी अपील खो दी। 2 भाइयों और उनके बच्चों को कहानी भी इतनी बोरिंग थी कि उन्होंने नाज़रीन को ये मालूम करने की कोशिश की कि मुसन्निफ़ को क्या दिखाना चाहते हैं। इस ड्रामे का इख्तिताम इतना अच्छा, इतना बुरा और इतना ख़याम का सबसे बड़ा किरदार अदा कर दिया। ख़याम सब्ज़वारी अभी तक वो सुकून तलाश नहीं कर सका जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काफ़ी मौक़े हासिल करने के बावजूद तलाश कर रहा था। दीवार शब की कहानी उर्दू अदब की एक बेहतरीन तख्लीक पर मबनी थी, लेकिन फांसी तबाहकुन थी। दोस्तों, अब बात करेंगे ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले। दोस्तों, कहीं दीप जले मुसन्निफ़ हैं कैसरा हयात, उस ड्रामा सीरियल के अदाकार साइमा वसीम है
और इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट ने, जो कि जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया गया था। इस ड्रामा सीरियल की मेन रोल कास्ट में शामिल हैं इमरान अशरफ, नीलम मुनीर खान, हमाद फारूकी, नाजिश जहांगीर, सबा फैसल और अली अंसारी इस ड्रामा सीरियल की मेन रोल कास्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि नाजरीन नीलम मुनीर खान और इमरान अशरफ को अपने मेगा हिट सीरीज़ दिल मोम कर दिया और रांझा रांझा कर दी के बाद देखने के लिए दरअसल पुरजोश थे। निकला कि वो कोई अच्छी वजह से पुरजोश हैं, क्योंकि कहने कहीं दीप जले कहीं दीप जलाए इसलिए बन गए कि इनके मदाह पूरी तरह मायूस हो गए और उनका लहू उबल गया। इस ड्रामे में आपकी खुसूसी सोजी भाभी थी, जिसका शौक छत से पहाड़ बना रहा था। ये बात दिलचस्प है कि मुसन्निफ ने शमैला को हतमी विलन बनाने की कोशिश की, लेकिन इनके नफ़ी और मबनी मासूम किरदार की हमाकत की वजह से मगलूब हो गई, जिन्होंने अपने हालात की मदद के लिए कुछ भी नहीं कहना पसंद किया। दोस्तों, सबा फैसल ने खतीजा का किरदार अदा किया, जो अपने बच्चों को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इनकी दुखों को देखने के बावजूद इसने मातम मनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसे लगता था कि शमीम को अपनी जगह पर रखना बहुत मुश्किल है। यह ड्रामा खुद ही काफ़ी मायूस कुन था, लेकिन इसे एक और सतह पर ले जाने वाले इमरान अशरफ का ख़राब अदाकारी थी। ये वाज़ह था कि इमरान अशरफ ने भोला का जादू से आज़ाद होने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात वाज़ह हो गई है कि ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, बल्कि वो बुरी तरह नाकाम भी हो रहे थे। इमरान अशरफ ने ज़ीशान के किरदार को बहुत ही जज्बाती शख्स के तौर पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये परेशान कुन नज़र आने लगे। ये सारा ड्रामा देखने से मायूसी का शिकार हुआ और एक बदतरीन वाक़या बन गया जो इस साल में आया है।